चौराहे पे आ जाना। भगवान ने बोला कि तो तैयार होकर रोड पे आ जाना। भगवान ने कहा रुक्मणी से कहो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान भी ये कहते हैं श्रृंगार करके भक्ति का तुम महादेव की कथा तक पहुंचो, वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। हम तो जाएं, हम पहुंचे। अरे कितनी कृपा मेरा राज राजेश्वर करा है, जरा सोचो तो। जो कथा दिन में 1 बजे से 4 बजे होने वाली थी, भरचक धूप में होने वाली थी, दिन भर तुम्हारा यही समय हो जाता। सुबह से आकर जगह संभालते, रात को घर पहुंचते। कितनी कृपा राज राजेश्वर ने करी। सवेरे 8 बजे से कथा रख दी, बस मुंडा धो ब्रश करते करते ही कथा में पहुंच जाओ और रोटी खा के घर जाओ, सीधा काम। कितनी कृपा करा वो, कितनी दया करी उसने, कितनी करुणा करी उसने। जरा विचार करिएगा, उसकी दया का कोई पार नहीं, कोई पार। इसीलिए शिव तत्व कहता है महाराज, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। राधे हरि बोल। राधे जय हो, जय हो। हे भोले शंभो। हरि बोल। राधे हरि बोल। जय हो।
मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ आनंद के साथ भोले हर हर भोले राधे हरि बोल भोले जय हो शंभो राधे शंकर भगवान की जय राधे हरि बोल जय हो जय भोले राधे जय हो शंभो हरि बोल जय हो राधे मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में
डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। राधे शंभो। हरि बोल। जय हो। राधे राधे बड़े भाव से दोनों हाथों से प्रेम के साथ मेरे भोले के तन पर भस्मी है, भोले के तन पर भस्मी है। मेरे भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है। ओ मेरे भोले के तन पर भस्मी है, ओ मेरे भोले के तन पर भस्मी है। मेरे भोले के
तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है, ओ मेरे भोले के तन पर भस्मी है, मेरे भोले के तन पर भस्मी है। वो भस्मी में भस्मी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भस्मी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। वो मेरा भोला नगर में आया है। चौथे नंबर के पंडाल वालों, सबसे आखिरी के पंडाल वालों, दोनों हाथों से मेरा भोला नगर में आया है, 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 ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ में अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात करें। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, मौन रहकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय से कहिएगा। जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता से कथा श्रवण करने आए हो, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करना। भाव के साथ कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
कथा कह रही है, उस पर करा गया भरोसा डिगता नहीं। कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तब आधे पुरुष आधे स्त्री का निर्माण किया, तब पुनः संसार में फिर ये सृष्टि का निराकरण हुआ। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति, जैसे बाणासुर की धर्म पत्नी वाणी, जिसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कुंडला भी बोलते हैं, अनुपमा भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं। बाणासुर की धर्म पत्नी वाणी, जिसे कुंडला भी कहें, अनुपमा भी कहें, ऐसी शिव भक्ति करती थी कि देवऋषि नारद भी उसको देखकर स्तुप्त रह जाते थे। स्वयं देवऋषि नारद जिसको देखकर स्तुप्त रह जाए, मौन, उसको केवल देखते ही रह जाएं, केवल उसकी ओर एक निगाह ही पड़ी रहे। भक्ति दो तरह से होती है महाराज। एक भक्ति वो होती है जो दुनिया को दिखती कुछ है और होती कुछ है। एक भक्ति वो होती है जिसमें हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भक्ति दो होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कुत्ते से पूछ लिया, कुत्ता से, क्यों रे कुत्ता, तो ये तो बता रे कि तू ये भीख मांगने वाले इतने होते हैं, इन भीख मांगने वालों के पीछे क्यों पड़ जाता है, क्यों भोगता रहता है? क्यों भोग रहा है? कभी कभी कोई चोला बदल कर आता है तो तू भोंकने लगता है, क्यों भोंकता है? एक कुत्ता से किसी ने पूछा, एक श्वान से किसी ने पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है? कुत्ता कहता है, मैं भीख मांगने वाले को, भिखारी को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर इसलिए भोगता हूं, वो भिखारी को देखकर इसलिए भोगता हूं कि तू दूसरे के दरवाजे से मांग रहा है, दूसरे के द्वार से मांग रहा है। अगर मांगना ही है तो उस भोलेनाथ से क्यों नहीं मांगता? इसलिए उसको देखकर मैं भोग देता हूं। कि क्यों? अगर तुझे मांगना ही है तो परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? दो तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति में दिखावा होता है, एक भक्ति अंदर से होती है, जिसमें कुछ पाने की कामना नहीं होती, लुटाने की कामना होती है। पाने की कामना नहीं है, लुटाने की कामना। और जितना आप लुटाने का सोचेंगे उतना सुख का अनुभव हो जाता है, उतना सुख। श्री स्वामी समर्थ जी के एक चेले थे, चोलप्पा। सुना है कि नहीं सुना नाम? सुना है? जम के तो बोलो, सुना है ना चोलप्पा को? श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट में जैसे ही स्वामी समर्थ जी आए और अक्कलकोट के दरवाजे पर स्वामी समर्थ आए, तो स्वामी समर्थ जी को
बैठे हुए थे मौन चुप। जो शंकर का उपासक होता है ना, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव तत्व को जो जानने वाला होता है, मौन, उसे कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना है, स्वर्ग भी तुम्हें भोगना है और नरक भी तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। एक विचार करना कभी जिंदगी में, जरा सा इनकम टैक्स वाला आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर भी पसीना आ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। एक इनकम टैक्स वाला आकर आपसे थोड़ा सा हिसाब मांगता है तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो इनकम टैक्स वाले ने तो तुमसे साल 2 साल 4 साल का हिसाब मांगा तो पसीना आ गया, वो तुमको जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब मांगेगा कि पृथ्वी पर जाकर करा क्या था। तो जरा विचार करिए, यहां तो पसीना ही छूटा है, वहां क्या क्या छूट जाना है, विचार करिएगा जरा। एक जरा सी फाइल दिखाने में पसीना छूट रहा है, जरा सी फाइल। और जब आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरे कुछ अमानत न होगी। यम की पौड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या क्या संभाले, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। बचपन में हमारे सीहोर में हम 1 रुपए की साइकिल किराए की लाते थे, छोटी सी, छोटे छोटे पहिए होते थे, छोटी सी साइकिल होती थी। मेरा मन कहता है तुमने भी चलाई होगी। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, जब छोटे थे जरा जरा से थान के कपड़े में से हमारी मम्मी दिवाली के कपड़े का थान कटवा के लाती थी, सस्ता वाला। बहन भाई सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसे। हमारी मम्मी बड़ी होशियार है हो, सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसा, बस सबके। और कभी मेहमान पावना आ जाए तो दिवाली हो जाए, क्योंकि वो जाएगा तो कुछ दे के जाए। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज कथा सुनने आओ तो 3 घंटे की कथा में 8 बजे से 11 बजे तक है, तो 11 बजे जब आरती हो उसके बाद प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, चंदन इस चरणारविंद का, इस जमीन का लगा कर जाना। क्योंकि जब जाते हो तो भगवान भी जाते हुए को कुछ ना कुछ तो
दे ही दे, प्रणाम कर कर। तो उस समय पर मेहमान आ जाते तो बड़े खुश हो जाते तो कुछ देके जाएंगे, और मेहमान भी इतने चतुर होते थे कि वो जो घर के बड़े भैया होते थे उनको दे जाते थे, बड़ी बहन को दे जाते थे। अब हमारा नंबर तो तीसरा चौथा, अब हमको उनको अगर 5 रुपया मिलता था तो हमको तो 1 रुपया ही मिलता था। अब 1 रुपया भी मिलता तो क्या खुशी का तोड़ नहीं। 1 रुपया लेके साइकिल वाले की दुकान पे पहुंच जाते थे। ए भैया 1 रुपया, 1 घंटा मिलेगी साइकिल, जैसी दे रहा हूं बोलो जम के, वैसी लूंगा, पहले देख लो समझ लो, जैसी साइकिल है वैसी की वैसी लूंगा, अगर टूट फूट हुई तो तुम जानना अगली बार बोलो बोलो जम के नहीं दूंगा। और फिर वो साइकिल लेते छोटी सी, दोनों पांव जमीन पे, और छोरा कौन साथ का, और तेज तेज चलाते, और मालूम पड़े वो साइकिल की चेन उतर जाती, फिर चढ़ाते, फिर बढ़ लेते, और मालूम पड़े साइकिल के आगे के पहिए पर ऐसा मरघाट होता, वो टर टर आवाज करता रहता, फिर उनमें लकड़ी फंसा देते, फिर उसको दौड़ाते, फिर चलाते, और मालूम पड़े एक आध पत्थर पे उचक गई तो पीछे का स्टैंड टूट गया, स्टैंड को रस्सी से बांध लेते, फिर चलाते, 1 घंटा मेहनत करके फिर साइकिल वापिस करते। साइकिल वाला चेक करता और चेक करके कहता तुमने स्टैंड तोड़ दिया, अगली बार मेरी दुकान पर मत आना, कभी तुमको साइकिल नहीं दूंगा, अब मत आना, नहीं दूंगा तेरे को, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। पर कभी कभी इतने चतुर होते अपन कि काका जी प्लीज, काका जी प्लीज, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा। एक बार साइकिल और मिल गई, और मिली, अब की बार जो घुमाई घुमाई तो सीट टूट गई। बस अब तो काका जी ने फिर साइकिल ही नहीं दी, सबको दी, अपने को नहीं दी। बस वो साइकिल और अपना जीवन एक जैसा है, उस परमात्मा ने ये साइकिल दी है, इसको सही से चलाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं तो पड़ी है। और मान लो एक बार उसने मनुष्य की देह दे दी, दूसरी बार नहीं देगा। वो तो कहीं का पहचान वाला हो तो कह देगा बाबा एक बार और, वंस मोर, भगवान कह देगा ले जा, एक बार फिर ले जा। उसको क्या मालूम था कि सीट तोड़ कर लिया आएगा, अब की बार भी भजन नहीं गाएगा, अब की बार भी राम नहीं कहेगा, अब की बार भी शिव नहीं कहेगा, अब की बार भी कृष्ण नहीं कहेगा, अब की बार भी जो मानव का शरीर मिला है इसको व्यर्थ गवा देगा। अगली बार फिर वो साइकिल बोलो बोलो जम के नहीं देगा। इसलिए ये साइकिल जो मिली है इसकी हवा टाइट रखो, हवा निकल जाती है तो फिर साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है। हैंडल सही रखो, कभी कभी दोनों पांव फंसाकर हैंडल को सही करना पड़ता, बोलो सही है कि गलत है। कभी कभी हैंडल उसी तरह कभी कभी कड़क होकर भी घर को सही करना पड़ता है। मकान में रहने वाले के मकान में भगवान है कि नहीं पता नहीं, पर रहने वाले के मकान में भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। जब भाव शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आप इतनी संख्या में आए हो, आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो स्फुटित होना चाहिए, प्रेम का बीज प्रकट होना चाहिए। वो कहते हैं ना
कितनी अब इतने, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल, चार पंडाल, पीछे का पंडाल, 5